हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कोलियोकीट। मैं अब थैलेस एलगी स्टार्ट किया था कोलियोकीट, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़े थे, उसके थैलेस स्ट्रक्चर पढ़ी थी, सेल स्ट्रक्चर पढ़ी थी तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। लैंगिक कोलियोकीट में जो लैंगिक जनन पाया जाता है वह कौन से प्रकार का होता है, oogamous टाइप का। ठीक है, कौन से प्रकार का होता है, oogamous टाइप का क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है, किसको, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कहा जाता है एंथ्रीडियम। ठीक है, क्या कहा जाता है, एंथ्रीडियम कहा जाता है, अर्थात कुंधानी कहा जाता है। ठीक है, तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, oogoनियम। ठीक है, क्या कहा जाता है, oogoनियम कहा जाता है। ठीक है, इनको कोलियोकीट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम oogoनियम के अलावा एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं आर्चीगोनियम। ठीक है, क्या कहते हैं, आर्चीगोनियम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, oogoनियम, और साथ में क्या कहा जाता है, आर्चीगोनियम कहा जाता है। कोलियोकीट में कुछ जातियां जो होती है कैसी पाई जाती हैं, मोनोसियस। ठीक है, कैसी होती है, कुछ जातियां मोनोसियस होती हैं, अर्थात एक लिंगाश्रयी होती हैं, जैसे कोलियोकीट पल्विनेटा। ठीक है, कौन सी, कोलियोकीट पल्विनेटा कैसी जाती है, मोनोसियस स्पीशीज है। तथा कुछ जातियां हैं जो कैसी पाई जाती हैं, डायोसियस फॉर्म में। ठीक है, डायोसियस फॉर्म में पाई जाती हैं, एक लिंगाश्रयी होती हैं, जैसे कोलियोकीट सोल्यूटा। ठीक है, कौन सी, कोलियोकीट सोल्यूटा, ये कैसी जाती है, डायोसियस स्पीशीज मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कोलियोकीट में कौन से प्रकार का होता है, oogamous टाइप का होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को oogoनियम तथा आर्चीगोनियम के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ जातियां मोनोसियस अर्थात उभय लिंगाश्रयी होती हैं, जैसे कोलियोकीट पल्विनेटा, तथा कुछ जातियां कैसी होती है, एक लिंगाश्रयी होती है, जैसे कोलियोकीट सोल्यूटा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है तथा आर्चीगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नॉर्मल बातें हैं, हम आसानी से पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि फीमेल ए पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, एंथ्रीडियम। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ठीक है, कुंधानी का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, कुंधानी का जो विकास होता है, ठीक है, कि जो एंथ्रीडियम डेवलप्स होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, हमने पढ़े थे थैलस में दो प्रकार के तंतु विकसित होते हैं, एक तो श्यान तंतु तथा दूसरे प्रकार के होते हैं ऊर्ध्व तंतु, अर्थात इरेक्ट फिलामेंट एंड प्रोस्ट्रेट फिलामेंट। ठीक है, तो जो एंथ्रीडियम होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, डेवलप्स ऑन, ठीक है, डेवलप्स ऑन द एपिसेज ऑफ, ठीक है, एपिसेज ऑफ इरेक्ट फिलामेंट्स। ठीक है, इरेक्ट फिलामेंट्स। ठीक है, अर्थात ये है कि इसका मतलब ये है कि जो एंथ्रीडियम डेवलप होती है वह ऊर्ध्व तंतुओं के शीर्ष पर होती है। एपिकल का मतलब क्या होता है, शीर्ष भाग पर। ठीक है, मैंने बताया था कि जो हमारी पल्विनेटा जाती हैं, उभय लिंगाश्रयी जाती हैं, ठीक है, उनको ऊर्ध्व तंतुओं के शीर्ष पर क्या होता है, जननांग विकसित होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ऊर्ध्व तंतु है, इरेक्ट फिलामेंट है, उनके शीर्ष भाग पर एंथ्रीडियम क्या होती हैं, डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, इनके शीर्ष भाग की जो एपिकल सेल्स हैं, ठीक है, इरेक्ट फिलामेंट की कौन सी सेल्स जो होती हैं, एपिकल सेल्स जो होती है। ठीक है, यह एपिकल सेल्स जो है अपने साइज में क्या करती हैं, विकास करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है, इसकी जो शीर्ष कोशिका है ये कैसी हो जाती है, इसका साइज कैसा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। साइज कैसा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तथा इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, क्या, प्रोटोप्लाज्म जो है वह कैसा हो जाता है, कंडेंस। ठीक है, कैसा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तथा इसका जो
न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है वह भी कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका जो न्यूक्लियस है वह भी कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और यह जो होती है एपिकल से जो सेल जो होती है एपिकल सेल्स के आधार पर, ठीक है, कौन से भाग पर, जो एपिकल सेल्स है इसके आधारीय भाग पर, ठीक है, बेसल पार्ट पर क्या इसका निर्माण हो जाता है, एक सेप्टा फॉर्म होता है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, अर्थात पट का निर्माण होता है, जिसके कारण यह क्या हो जाती है, इरेक्ट फिलामेंट से सेपरेट हो जाती है, ठीक है, इरेक्ट फिलामेंट से कैसी हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और यह एपिकल सेल जो है किसके रूप में कार्य करती है, एपिकल सेल जो है एंथ्रीडियम के रूप में कार्य करती है, ठीक है, किसके रूप में कार्य करती है, एपिकल सेल एंथ्रीडियम के रूप में कार्य करती है। और इस एंथ्रीडियम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एंथ्रीडियम का जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, एक एंथेरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंथेरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एंथेरोजोइड्स की यदि हम संरचना देखें कि एंथेरोजोइड्स किस प्रकार का होगा, तो एंथेरोजोइड्स जो होता है वह कैसा होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है, कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका होता है, और कैसा होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है, कैसा होगा, एक केंद्र के होता है, और कैसा होता है, ये इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा, सॉरी, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तथा जो एंथेरोजोइड्स होता है प्राइमरी स्टेज में, ठीक है, कौन से स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में, तो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है, कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, अर्थात द्विकशाभिक होता है। लेकिन ऑन द लेटर स्टेज, ठीक है, ऑन द लेटर स्टेज देखें, यानी बाद की अवस्थाओं में देखें, तो यह क्या हो जाता है, राउंड सर्कल का हो जाता है, अर्थात गोल हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, तथा और बाद में कैसा हो जाता है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाता है। तो इस प्रकार से किसका विकास होता है, हमारे एंथ्रीडियम का विकास होता है, ठीक है, किसका विकास होगा, एंथ्रीडियम का विकास होगा। तथा इसमें एंथ्रीडियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ठीक है, क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ठीक है। अब इसको दोबारा से एक बार देखें कि किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है एंथ्रीडियम का। एंथ्रीडियम जो होती है इरेक्ट फिलामेंट के शीर्ष भाग पर डेवलप होती है। इस इरेक्ट फिलामेंट की जो शीर्ष कोशिका है वो साइड में क्या करती है, ग्रो करती है, उसका प्रोटोप्लाज्म या भीतर में सघन हो जाता है, तथा न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यह एपिकल सेल्स जो है किसके रूप में कार्य करती है, एंथ्रीडियम के रूप में कार्य करती है। जब ये एंथ्रीडियम डेवलप हो जाती है, एपिकल सेल एंथ्रीडियम में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसी एंथ्रीडियम के आधारीय भाग पर बेसल पार्ट में एक सेप्टा फॉर्म होता है, पट का निर्माण हो जाता है, तथा ये इरेक्ट फिलामेंट से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। अब इस एंथ्रीडियम का जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक एंथ्रेजोइड्स में कन्वर्ट, अर्थात पुंमणु में कन्वर्ट हो जाता है। इसका पुंमणु जो है कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, हैप्लॉइड होता है। तथा प्राइमरी स्टेज में देखें तो यह कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, द्विकशाभिक होता है। तथा लेटर स्टेज में बाद की अवस्थाओं में देखें तो ये राउंड शेप हो जाता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। तथा इसमें एक क्या पाया जाता है, एक पाइरेनॉइड युक्त क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ठीक है। अब इसमें ये देखें, हम डायग्रामेटिकली देखें इसको, ठीक है, डायग्रामेटिकली देखें कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, एंथ्रीडियम का होता है। तो मान लीजिए क्या है, हमारा एक मोनोसेल जाती है, इसका क्या है, ये फिलामेंट, ठीक है, दो प्रकार के फिलामेंट्स पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। ये कौन सा फिलामेंट है, प्रोस्टेट फिलामेंट, ठीक है, कौन सी फिलामेंट है, ये प्रोस्टेट फिलामेंट है। ये प्रोस्टेट फिलामेंट से कौन सी फिलामेंट डेवलप होते हैं, हमारे इरेक्ट फिलामेंट, ठीक है, कौन से फिलामेंट डेवलप होते हैं, इरेक्ट फिलामेंट डेवलप होते हैं इस प्रकार से। अब ये इरेक्ट फिलामेंट जो है, कौन सी फिलामेंट है, ये इरेक्ट फिलामेंट अर्थात ऊर्ध्वतंतु, ठीक है। इनके जो शीर्ष भाग की कोशिकाएं हैं, ठीक है, शीर्ष भाग की कोशिकाएं इस साइड में क्या कर लेती है, ग्रो कर लेती हैं, और इस पर कैसे एक आउटग्रोथ संरचना निर्मित हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है, एक आउटग्रोथ संरचना निर्मित हो जाती है। और
यह आउटग्रोथ संरचना जो है, ठीक है, किसके रूप में कार्य करने लगती है? एंथ्रीडियल सेल के रूप में, ठीक है, किसके रूप में कार्य करती है? एपिकल सेल जो है एंथ्रीडियल सेल्स के रूप में कार्य करती है। ये एंथ्रीडियल सेल्स क्या होता है? बाद की अवस्थाओं में देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फिलामेंट का ये स्विच भाग है, यह क्या होती है? साइज में क्या करती है? ग्रो करती है। साइज में क्या करती है? ग्रो करती है। और कैसे हो जाती है? राउंड सर्किल हो जाती है। कैसे हो जाती है? राउंड सर्किल हो जाती है। तथा इसका जो केंद्रक है वह कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और इसका केंद्रक कैसा हो जाता है? सघन हो जाता है। कैसा हो जाता है? सघन हो जाता है। इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, अर्थात पटका निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? पटका निर्माण होता है। और पट निर्मित होने से यह जो एंथ्रीडियम है हमारी, ठीक है, किसके रूप में कार्य कर रही है? अब एंथ्रीडियम के रूप में कार्य करेगी। ये कोशिका एंथ्रीडियम में जो क्या हो जाती है? इससे अलग हो जाती है, ठीक है, एंथ्रीडियम क्या है? इससे अलग हो जाती है। और ये एंथ्रीडियम अलग होने के पश्चात इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है, किससे अलग हो गई? सेपरेट हो गई, हमारी इरेक्ट फिलामेंट से सेपरेट हो जाती है। जब इसका जो न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंथ्रीडियोइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। जब परमाणु क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। एंथ्रीडियम की बॉल क्या हो जाती है? फट जाती है। और परमाणु जो है वो कहां पर आ जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक है, कहां पर आ जाता है? बाहर आ जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एक साइड में न्यूक्लियस होता है तथा इसमें क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, ठीक है, और क्या पाया जाता है? एक साइड में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, पायरिनोजन, तथा इसमें क्या होते हैं? दो क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। यह जो संरचना होती है किसकी होती है? हमारी एंथ्रीडियोइड्स की, ठीक है, किसकी होती है ये संरचना? एंथ्रीडियोइड्स की होती है। और इस प्रकार से किसका विकास हो जाता है? एक परमाणु का विकास होता है। इस प्रकार से किसका विकास होगा? एंथ्रीडियम का, ठीक है। दोबारा से समझ लें कि जो लिंगा तथा एक लिंगाश्रयी जातियां हैं उनके इरेक्ट फिलामेंट की जो शीर्ष कोशिका है वह शंकु रूपी आउटग्रोथ के रूप में वृद्धि करती है। यह आगे जाकर कोशिका कैसी हो जाती है? बड़ी राउंड शेप सर्किल हो जाती है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। और किसके रूप में कार्य करती है? एंथ्रीडियम के रूप में कार्य करती है। इसके आधार पर पट निर्मित होने से एंथ्रीडियम इरेक्ट फिलामेंट से क्या हो जाती है? पृथक हो जाती है। तथा इसका न्यूक्लियस जो है वो किसमें मॉडिफाई हो जाता है? एक एंथ्रीडियोइड्स में मॉडिफाई हो जाता है। तो एंथ्रीडियोइड्स होता है यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है तथा इसमें एक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ठीक है। इस प्रकार से किसका विकास होगा? एंथ्रीडियम का, क्लियर? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसके पश्चात किसका विकास है? ऊगोनियम का, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंगिक जनन की स्टेप है, वह है डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम, ठीक है। इसको जो है किसके नाम से भी जाना जाता है? आल्सो नोन एज, ठीक है, आल्सो नोन एज आर्किगोनियम, ठीक है, किस नाम से भी जाना जाता है? आर्किगोनियम या स्थिरधानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो विकास होगा वो भी कौन से कहां पर होगा? ठीक है, एपिसेज ऑफ इरेक्ट फिलामेंट, ठीक है, शीर्ष भाग पर, ठीक है, इरेक्ट फिलामेंट के शीर्ष भाग पर, ठीक है, ऊगोनियम क्या होती है? डेवलप होती है। क्या होती है? डेवलप्ड होती है। इसमें क्या देखते हैं कि ये देखते हैं कि मान लीजिए ये क्या है? हमारे थैलस, ठीक है, क्या है? थैलस है, ठीक है। इसकी जो शीर्ष इरेक्ट फिलामेंट है, ठीक है, कौन सी फिलामेंट? इरेक्ट फिलामेंट है। इनके शीर्ष भाग की कोशिकाओं जो होती हैं, जो एपिकल सेल होती है, कौन सी सेल है? इरेक्ट फिलामेंट की एपिकल सेल है। एपिकल सेल्स जो है वो क्या करती है? वृद्धि करती है। एपिकल सेल्स क्या होती है? वृद्धि करती है। और एपिकल सेल्स में वृद्धि के द्वारा किसका विकास होता है? हमारे ऊगोनियम का या आर्किगोनियम का विकास होता है। एपिकल सेल्स जो है आगे जाकर, ठीक है, डायग्राम, एपिकल सेल्स जो है आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एक ऊगोनियम में या आर्किगोनियम में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रकार से, ठीक है, ऊगोनियम आर्किगोनियम में कन्वर्ट हो जाती है। तथा इसका जो एपिकल सेल्स का न्यूक्लियस है वह क्या बना लेता है? एक
एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एपिकल सेल्स का जो न्यूक्लियस है वह इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ओवोनियम की स्ट्रक्चर देखिए तो हम ओवोनियम की जो स्ट्रक्चर होती है वह कैसी होती है, कॉनिकल शेप में। ठीक है, किस शेप में होती है, कॉनिकल शेप में होती है, अर्थात शंकुनुमा होती है। ठीक है, कैसी होती है, शंकुनुमा होती है, जिसका आधारीय फूला हुआ भाग, ठीक है, जो आधारीय फूला हुआ भाग है, ठीक है, बेसल स्वेल पार्ट, ठीक है, बेसल स्वेल जो पार्ट होता है, ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, कार्पोगोनियम। ठीक है, कार्पोगाइन, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्पोगाइन कहते हैं। आधारीय फूले हुए भाग को क्या कहते हैं हम, कार्पोगाइन। ठीक है, तथा उसका जो ऊपरी भाग है, ठीक है, जो कौन सा है, अपर, ये जो गर्दननुमा भाग होता है, लंबा पार्ट होता है, अपर लॉन्ग पार्ट जो होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ट्राइकोगाइन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, ट्राइकोगाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नीचे का आधारीय फूला हुआ भाग को कार्पोगाइन तथा ऊपरी गर्दननुमा जो नेक शेप होता है, ठीक है, कैसा होता है, नेक शेप होता है। ठीक है, गर्दननुमा लंबा जो भाग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ट्राइकोगाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, ट्राइकोगाइन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से किसका विकास होता है, इसका जो न्यूक्लियस है एपिकल सेल्स का, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से किसका विकास होता है, हमारे ओवोनियम का विकास होता है। ठीक है, किसका विकास होगा, ओवोनियम का विकास होता है। ठीक है, दोबारा से देखें ओवोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कि ओवोनियम को किस नाम से भी जानते हैं, हम आर्किगोनियम के नाम से भी जानते हैं। इसका विकास इरेक्ट फिलामेंट ऊर्ध्व तंतुओं के शीर्ष भाग पर होता है। इरेक्ट फिलामेंट की जो शीर्ष कोशिका एपिकल सेल्स है वह किसके रूप में कार्य करती है, ओवोनियम सेल्स के रूप में कार्य करती है। इसमें डिवीजन के द्वारा आगे वृद्धि करके इससे क्या होती है, एक ओवोनियम या आर्किगोनियम का निर्माण होता है, जिसके सार्कोगोनियम का जो आधारीय फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, कार्पोगाइन कहलाता है। तथा ऊपरी लंबा ग्रीवानुमा जो भाग होता है वह क्या कहलाता है, ट्राइकोगाइन कहलाता है। कार्पोगोनियम भाग में जो न्यूक्लियस उपस्थित होता है वह किसमें मॉडिफाई हो जाता है, एक एग सेल में मॉडिफाई हो जाता है। इस प्रकार से किसका विकास होता है, हमारे ओवोनियम का या अंडधानी का विकास होता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है देखें, ठीक है, तो थर्ड जो स्टेप है वह क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो एंथ्रोजोइड्स निर्मित हुए थे, ठीक है, क्या निर्मित हुआ था, अंडधानी के अंदर एंथ्रोजोइड्स निर्मित हुए थे। ठीक है, यह क्या करते हैं, अनेक परमाणु जो होते हैं वह कहां पर आते हैं, हमारे ट्राइकोगाइन के पास, ओवोनियम के पास आते हैं। ठीक है, एंथ्रोजोइड्स क्या है, ये क्या है, एंथेरोजोइड्स अर्थात परमाणु। ठीक है, क्या है, परमाणु है। यह परमाणु क्या करते हैं, जल में तैरते हुए कि कहां पर आते हैं, ओवोनियम के पास में आते हैं। यहाँ पर ट्राइकोगाइन ऊपर से क्या हो जाती है, फट जाती है तथा ये एंथ्रोजोइड जो है किसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हमारे ट्राइकोगाइन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ट्राइकोगाइन के अंदर प्रवेश करने से ये क्या है, हमारा मेल गैमेट। ठीक है, अर्थात मेल गैमेट अर्थात एंथ्रोजोइड दोनों आपस में फ्यूज होकर, ठीक है, दोनों आपस में फ्यूज होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का। किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। अर्थात कंडीशन देखें कि एंथ्रोजोइड्स, ठीक है, प्लस एग सेल, ठीक है, प्लस क्या, एग सेल आगे जाकर किसका निर्माण कर लेते हैं, डिप्लॉयड oospore का। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, डिप्लॉयड oospore का, अर्थात निश्चित कांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, डिप्लॉयड निश्चित कांड का निर्माण करते हैं। अब इस निश्चित कांड में क्या होते हैं, आगे जाकर परिवर्तन होते हैं। निश्चित कांड में क्या होंगे, आगे जाकर परिवर्तन होंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण हो गया, oospore का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब oospore में कितने निर्माण के पश्चात, ठीक है, oospore जब निर्मित होता है तो पॉलियोपीट में क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चाहिए।
ठीक है, क्या होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है कि कॉलियोट्यूब में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अर्थात निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होगा देखते हैं कि ये क्या है हमारे फिलामेंट, ठीक है, यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है हमारा ये ट्राइकोगाइन। ठीक है, क्या है हमारे आर्टिगोनियम। ठीक है, इसका आधार ये क्या भाग क्या कहलाएगा कार्पोगाइन, क्या कहलाता है कार्पोगाइन, तथा ऊपरी जो कर्णनुमा भाग है यह क्या कहलाता है ट्राइकोगाइन। ठीक है, क्या कहलाता है ट्राइकोगाइन। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से इसके अंदर किसका निर्माण हो जाता है, एक फर्टिलाइजेशन के पश्चात ट्राइकोगाइन में एक पूस्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है पूस्पोर का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, ये किसके बाद संरचना हमारी फर्टिलाइजेशन के पश्चात किसका निर्माण हो जाता है पूस्पोर का निर्माण होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम टू एंड। ठीक है, क्या बोलते हैं टू एंड डिप्लॉयड होता है ये। आगे जाकर इसमें क्या परिवर्तन होते हैं देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होते हैं कि जो ओवोनियम है इसकी ट्राइकोगाइन क्या हो जाती है, ट्राइकोगाइन के आधार पर एक सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, पट निर्माण हो जाता है, तथा ये ट्राइकोगाइन है यहाँ से क्या हो जाती है सेपरेट। ठीक है, ट्राइकोगाइन क्या हो जाती है यहाँ से सेपरेट हो जाती है, पृथक हो जाती है और यह सूखकर झड़ जाती है। ठीक है, अब जब ट्राइकोगाइन यहाँ से सेपरेट हो जाती है तो यहाँ पर क्या बचता है केवल कार्पोगाइन। ठीक है, क्या बचता है यहाँ पर केवल कार्पोगाइन बचता है, जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है एक oospore डिप्लॉयड oospore पाया जाएगा। ठीक है, क्या उपस्थित होता है डिप्लॉयड oospore उपस्थित होता है, तथा ये कैसी हो जाती है कार्पोगाइन जो है राउंड हो जाती है। ठीक है, कार्पोगाइन कैसी हो जाती है राउंड शेप में हो जाती है। अब राउंड शेप में हो जाती है तो इसके पश्चात इसके क्या परिवर्तन होते हैं कि कार्पोगाइन के या कार्पोगाइन है, कार्पोगाइन के आर्थेलस तंतु की जो आसपास की कोशिकाएं होती है, जो नियरेस्ट सेल होती हैं, ठीक है, इस ओवोनियम के ओवोनियम या कार्पोगाइन के चारों ओर इसका निर्माण कर लेती है, एक भित्ति का निर्माण कर लेती है। ठीक है, जो नियरेस्ट सेल्स हैं आगे जाकर इसके चारों ओर क्या कर लेती है कि भित्ति का निर्माण कर लेती हैं, और इस मोटी भित्ति युक्त जो कार्पोगाइन है ओवोनियम है, ठीक है, इस मोटी भित्ति का थिक वॉल का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, इस मोटी भित्ति युक्त अन्नधानी को, ठीक है, मोटी भित्ति युक्त जो अन्नधानी है, ठीक है, इस मोटी भित्ति युक्त अन्नधानी को क्या कहा जाता है स्पर्मोकार्प। ठीक है, क्या कहा जाता है स्पर्मोकार्प को कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो आता है इसी नाम से आता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मोकार्प। ठीक है, तो क्या है इसमें दोबारा हम देख लेंगे जो ओवोनियम है, ओवोनियम का आधार भाग कार्पोगाइन, ऊपरी भाग ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइन यहाँ से क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है, कार्पोगाइन गोल राउंड शेप हो जाती है। इसके जो थैलस तंतु की जो नियरेस्ट सेल होती है, ठीक है, आसपास की कोशिकाएं जो होती हैं आधारी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं डिवाइडेड डायस्मेटिक हो जाती हैं, डिवीजन जो हो जाती है विभाजनशील हो जाती हैं, और ओवोनियम के चारों क्या कर लेती हैं आवरण का निर्माण कर लेती हैं। इस मोटी भित्ति युक्त आवरण, मोटी भित्ति आवरण युक्त जो अन्नधानी होती है इसको क्या कहा जाता है स्पर्मोकार्प कहा जाता है। अब इसमें क्या होते हैं डिवीजन होते हैं, आगे जाकर क्या होते हैं इसमें डिवीजन होते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले कौन सा डिवीजन होता है ट्रांसफर डिवीजन। ठीक है, कौन सा डिवीजन होता है ट्रांसफर डिवीजन होता है। सबसे पहले उस पोर में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन के कारण, ठीक है, इसमें कितनी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं, 2 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। अनुप्रस्थ विभाजन के कारण कितनी कोशिकाएं निर्मित होंगी, 2 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं, एक अपर सेल्स और एक लोअर सेल्स। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं
ट्रांसफर डिवीजन से दो कोशिकाएं निर्मित होंगी, एक तो अपर सेल्स और एक लोअर सेल। इस न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या होगा, एक तो मियोसिस होगा, ठीक है, क्या होगा, एक मियोसिस होगा, तथा फिर बाद में क्या होते हैं, अनेक माइटोसिस, ठीक है, अनेक क्या होते हैं, माइटोसिस होते हैं। ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। आगे जाकर ऊपर जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो ऊपर और नीचे कोशिकाएं, इनमें क्या होते हैं, लंबवत विभाजन होते हैं। कभी में क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होंगे। आगे जाकर कौन से डिवीजन होते हैं, अनेक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं। इन लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के कारण ऊपर तथा नीचे की ओर कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 8 से 32 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। कितनी कोशिकाएं निर्मित होंगी, आगे जाकर 8 से 32 कोशिकाएं निर्मित होती है इस प्रकार से। ठीक है, इसमें कितनी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं, इस स्पर्मोकार्ड में 8 से 32 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में क्या होगा, एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या होंगे, आगे जाकर इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, 8 से 32 कोशिकाएं निर्मित हो जाती है। इन सभी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, डॉटर सेल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, इनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये पुतली कोशिकाएं क्या हो जाती है, स्पर्मोकार्ड क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, जो बॉल होती है, स्पर्मोकार्ड बॉल जो होती है, स्पर्मोकार्ड बॉल जो होती है, वह क्या हो जाती है, फट जाती है। फटने से ही सभी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती हैं, तथा ईच से प्रत्येक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ईच सेल्स का, ठीक है, प्रत्येक सेल्स का जो क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वह इसमें कन्वर्ट हो जाता है जूस्पोर में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। यह जूस्पोर जो है, ठीक है, कैसा होता है, हमारा बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है, कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, जिसमें क्या एक केंद्रक होता है तथा क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। जो स्पोर में आगे जाकर जर्मिनेशन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जर्मिनेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है, न्यूथैलस फिलामेंट का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण होता है, न्यूथैलस फिलामेंट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस स्पर्मोकार्ड होते हैं, स्पर्मोकार्ड के द्वारा नया थैलस तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि जो निषेचन के पश्चात अंडधानी जो है, अंडधानी का ट्राइकोगाइन सूखकर हट जाती है, केवल क्या बचता है, कार्बोगाइन बचता है। कार्बोगाइन कैसे हो जाती है, राउंड शेप हो जाती है, और इसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वह इसके चारों क्या बना लेती है, मोटी भित्ति का आवरण बना लेती है। इस मोटी भित्ति युक्त आवरण युक्त अंडधानी जो है, इसको क्या कहते हैं, स्पर्मोकार्ड कहते हैं। स्पर्मोकार्ड की जो कोशिका है, इसमें क्या है, अंदर जाकर पहले ट्रांसफर डिवीजन होंगे। ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा, ठीक है, इसके दो भाग बनते हैं, अपर सेल्स और लोअर सेल्स। इन दोनों पुतली कोशिकाओं में क्या होंगे, अनेक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होंगे, जिसके कारण 8 से 32 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। 8 से 32 कोशिकाएं जो हैं, इसके कारण जो स्पर्मोकार्ड जो वॉल है, वो क्या हो जाती है, फट जाती हैं, और प्रत्येक सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। जूस्पोर में जर्मिनेशन के द्वारा किसका विकास होता है, एक थैलस तंत्र का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से इस पोलियोकीट में क्या होता है, लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या होता है, लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। और आज हमारा टॉपिक भी खत्म होता है पोलियोकीट थैलस। ठीक है, कौन सा थैलस, पोलियोकीट थैलस भी क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमने सेकंड यूनिट पढ़ी है, एलगी क्लोरोफाइट सी क्लास पढ़ी, जिसके अंतर्गत हमने 4 मेंबर पढ़े, यूडोमोनियम पढ़ा, पोलियोकीट पढ़ा, वॉलवॉक्स पढ़ा और कारा पढ़ा। ठीक है, 4 मेंबर पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट
नंबर 3 लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमको 3 वर्ग पढ़ने हैं, ज़ैंथोफाइसी, फ्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नया मेंबर लेकर, एक नया वर्ग लेकर एल्गीज का। ठीक है, आज देखते रहिए भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।